मुक्ति और प्रेम को स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, परमात्मा के अंतर्गत जीव है और जीव के अंतर्गत संसार है। कारण कि संसार की सत्ता जीव के अधीन है। ययेदम धार्यते जगत, और जीव की सत्ता परमात्मा के अधीन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः। जब जीव संसार को अपने से अधिक महत्व देता है तब वह बंध जाता है, और जब अपने को संसार से अधिक महत्व देता है तब वह मुक्त हो जाता है। परंतु जब वह अपने से भी अधिक परमात्मा को महत्व देता है तब वह प्रेमी हो जाता है, भक्त हो जाता है। जब तक जीव शरीर संसार को अपने से भी अधिक महत्व देता है तब तक उसका दारिद्र्य नहीं मिटता। उसको अनंत ब्रह्मांडों का आधिपत्य मिल जाए तो भी उसका अभाव बना रहता है। अभाव होने से उसके जीवन में दो बातें रहती हैं, मिली हुई वस्तु में ममता और जो नहीं मिली है उसकी कामना। ममता और कामना के रहते हुए मुक्ति नहीं होती, और मुक्ति हुए बिना अभाव नहीं मिटता। जब जीव अपने को संसार से अधिक महत्व देता है, अर्थात उसने जितनी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से शरीर की सत्ता महत्ता मानी है, उतनी ही सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से स्वरूप की सत्ता महत्ता मान लेता है और अनुभव कर लेता है, तब उसके जीवन में अभाव का सर्वथा अभाव हो जाता है। अभाव का अभाव होने पर प्राप्त वस्तु, परिस्थिति इत्यादि में ममता नहीं रहती। अप्राप्त की कामना मिट जाती है। भोग और संग्रह की रुचि का नाश हो जाता है। प्राप्त वस्तु का दुरुपयोग नहीं होता। मृत्यु का भय मिट जाता है। फिर जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं उसको समय से पहले ही प्राप्त होने लगती हैं, जैसे जन्म से पहले मां का दूध प्राप्त होता है। लोभ न रहने से वस्तुएं उसके पास आने के लिए लालायित रहती हैं। एक ही दोष अथवा गुण स्थान भेद से अनेक रूप से प्रकट होता है। शरीर जो कि अनित्य है, नाशवान है, उसको अपने से अधिक महत्व देना अर्थात शरीर को अपना स्वरूप मानना मूल दोष है, जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है। अपने चेतन स्वरूप को शरीर से अधिक महत्व देना मूल गुण है, जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। अपने को शरीर से अधिक महत्व देने का तात्पर्य है कि हमारी सत्ता शरीर के अधीन नहीं है, अर्थात शरीर के बिना भी हम रह सकते हैं और रहते हैं, जी सकते हैं और जीते हैं। शरीर के संबंध से हम बंधते हैं और संबंध विच्छेद से मुक्त होते हैं। शरीर संसार से अभिन्न है, अतः एक शरीर के साथ संबंध होने से संसार मात्र के साथ संबंध जुड़ जाता है। जब जीव परमात्मा को अपने से भी अधिक महत्व देता है, अर्थात वह जिस सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से शरीर को अपना और अपने लिए मानता है, उसी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से, निसंदेहता से परमात्मा को अपना और अपने लिए मान लेता है, तब वह प्रेमी हो जाता है। परमात्मा को अपने से भी अधिक महत्व देने से मुक्ति का रस भी फीका हो जाता है। परमात्मा संपूर्ण संसार के प्रकाशक, परम आधार, परम आश्रय और परम अधिष्ठान है।
जीव उस परमात्मा का ही अंश है जो अपने से अभिन्न है। उस परमात्मा को अपने से अलग मानना और जो अपने से भिन्न है उस संसार व शरीर को अपना और अपने लिए मानना संपूर्ण दोषों का मूल है। परमात्मा को अपना मानना सत का संग है और शरीर संसार को अपना मानना असत का संग है। जो मिला है और बिछुड़ जाएगा, उस संसार व शरीर को अपना मानने से ही जो वास्तव में अपना है वह अपना नहीं दिखाई देता। इसी का परिणाम है कि मनुष्य को अपने जीवन में अशांति, दुख, अभाव, नीरसता, पराधीनता, बंधन इत्यादि अनेक दोषों का अनुभव होता है। जब तक मनुष्य को शरीर अपना और अपने लिए प्रतीत होता रहेगा, तब तक वह कितना ही साधन कर ले, तपस्या कर ले, अभ्यास कर ले, श्रवण मनन निधिध्यासन कर ले, उसको परम शांति नहीं मिलेगी। उल्टे उसमें अभिमान पैदा हो जाएगा कि मैं इतना जानकार हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ऊंचा साधक हूँ। अभिमान से सब दोष उत्पन्न होते हैं और पुष्ट होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर को अपना मानकर वह कुछ भी करेगा, उससे उसके अभाव की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए यह सिद्धांत है कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वह हमारे कुछ काम नहीं आ सकता। हाँ, उसके द्वारा दूसरों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वह दूसरों का तथा दूसरों के लिए ही है। सेवा अथवा त्याग के सिवाय उसका और कोई उपयोग नहीं है। अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने से, बहुत व्याख्यान सुनने से, बहुत सी बातें जान लेने से ही जीवन में दुख, अशांति, अभाव, पराधीनता इत्यादि का नाश नहीं हो सकता। उससे मनुष्य की बुद्धि बलवती बन सकती है, पर स्थिर नहीं हो सकती। बुद्धि बलवती होने से मनुष्य अच्छा व्याख्यान दे सकता है, पुस्तकें लिख सकता है, अनेक विद्याएं सीख सकता है, शास्त्रार्थ में दूसरे को हरा सकता है, बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, पर पराधीनता से नहीं छूट सकता। अगर मनुष्य चाहे तो वह शास्त्रों के अध्ययन के बिना भी यह अनुभव कर सकता है कि जो वस्तु मिली है और बिछुड़ जाएगी वह अपनी और अपने लिए नहीं है। उसको अपनी और अपने लिए न मानने पर ममता और कामना नहीं रहती। ममता और कामना न रहने पर बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि सम होने से असत से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात शरीर संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन सर्वथा नहीं रहता। जब मनुष्य अपने को अधिक महत्व देता है तब वह मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर मैं मुक्त हूं, ऐसा एक सूक्ष्म अहम उसके भीतर रह जाता है, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। परंतु जब वह अपने से भी परमात्मा को अधिक महत्व देता है तब वह उसका सूक्ष्म अहम प्रेम में परिणत हो जाता है, आत्मरति भगवद रति में परिणत हो जाती है। प्रेम की प्राप्ति होने पर सभी भेद मिट जाते हैं। मुक्ति तो साधन है, पर प्रेम साध्य है। प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की वास्तविक पूर्णता है, सफलता है। मुक्ति होने पर जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है और दुखों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर न तो प्रेम की पूर्ति होती है, न क्षति होती है और न निवृत्ति ही होती है, अपितु उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, प्रतिक्षण वर्धमानम। इस प्रेम की प्राप्ति भगवान में अपनापन करने से होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कारण कि भगवान ने भोग और मोक्ष तो मनुष्य के लिए बनाए हैं, पर मनुष्य को अपने लिए बनाया है
कि वह भगवान से प्रेम करे और भगवान उससे प्रेम करे। भगवान ने भोग के लिए क्रिया शक्ति दी है, मोक्ष के लिए विवेक दिया है और अपने लिए प्रेम दिया है। प्रेम की भूख भगवान में भी है, एकाकी न रमते। प्रेम भगवान को भी तृप्त करने वाला है, इसलिए प्रेम सबसे ऊंची चीज है। प्रेम से आगे कुछ नहीं है।